कौशल नरेश प्रसेनजित के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते, जिसका काम ही था आदमियों को सदा जख्मी करते रहना और उनकी जान लेते रहना। उसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं थी। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। एक दिन उस गांव में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। भगवान बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी सुनी। उन्होंने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। भगवान बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि वह खूंखार अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे छोड़ता नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि वे उस डाकू से अवश्य मिलेंगे। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, हे श्रमण, रुक। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, हे श्रमण, मैं कहता हूं रुक जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो पहले से रुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है, और मुझे रुकने को क्यों कह रहा है? तथागत ने कहा, हे अंगुलीमाल, मैं तो रुका हूं, अब तू भी पाप कर्म करने से रुक जा। मैं इसीलिए यहां तक आया हूं कि तू भी सत्यपठ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तुम्हारी काया पलट देगा। अंगुलीमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया, और अब जब आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है, तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अंगुलीमाल ने अपने गले में से अंगुलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और तथागत के चरणों पर गिरकर धम्म दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बोले, भिक्षु आ, बुद्ध की शरण में आ। अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत श्रावस्ती के जेतवन को वापस लौट गए। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। सिर से रक्त बहने लगा, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। यह सब तुम्हारे ही कर्मों के फल है, इसे कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू एक संत पुरुष बन गया।